साथियों, हमारे एक फॉलोअर साथी का सवाल था कि सर, एक व्यक्ति ने मेरे चेक का दुरुपयोग किया। उसने मेरा चेक बाउंस कराया और चेक बाउंस कराने के बाद मुझे लीगल नोटिस भेजा। कोर्ट से समन आया, मैं कोर्ट गया, वकील साहब ने मेरी जमानत करा ली और इस मामले में उस व्यक्ति ने चेक में गलत राशि भरी थी, खुद ने राशि भरी थी, फिर भी मैं खुद का बचाव नहीं कर पाया और चेक से 1.5 राशि का ऑर्डर हुआ और मुझे 1.5 साल की सजा का ऑर्डर हुआ। जब मैं सही था तो भी मुझे सजा क्यों हुई? क्यों मैं चेक बाउंस का केस हार गया? और यही सवाल कई साथियों के मन में उमड़ते हैं। तो साथियों, इसका जवाब यह है कि कोर्ट को यह पता नहीं कि आपका और जो परिवादी था उसका क्या लेन देन था, आप दोनों के बीच में क्या रिलेशन थे, आपके चेक का मिसयूज हुआ तो किस तरीके से हुआ। कोर्ट केवल ये देखती है कि आपने चेक दिया था, मतलब आपको भुगतान करना था। आपके पास विकल्प था कि आप अपने एडवोकेट के माध्यम से आप इस चीज को प्रूव करते कि आपके चेक का दुरुपयोग हुआ। लेकिन आप क्या गलती करते हैं, आप केस में जमानत कराने के बाद किसी पेशी तारीख पर कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होते, अपने वकील साहब को सही तथ्यों से अवगत ही नहीं कराते। यहाँ ये वीडियो दो तरफा तरीके से देख सकते हैं आप। ये वीडियो परिवादी के पक्ष में भी है और अभियुक्त के पक्ष में भी है। कई बार परिवादी भी ये कहता है कि मैं केस हार गया। क्यों हारते हैं केस? इसके पीछे कारण ये है कि आपने केवल अपना चेक वकील साहब को दिया और कोर्ट में प्रोसीडिंग हो गई और फिर आपने अपने केस पे ध्यान नहीं रखा, या फिर आप जमानत करवा के चले गए और आपने अपने केस पर कोई मेहनत ही नहीं की। एक्चुअली एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी कोई वकील साहब कोई केस नहीं हारते हैं। वकील कभी नहीं हारता है, वकील की हमेशा जीत ही होती है। क्योंकि अगर वकील नीचे केस हारा तो ऊपर अपील, उसके ऊपर मामला चलता रहता है। हार जीत जो होती है वह पक्षकार की होती है, जो परिवादी की होती है या अभियुक्त की होती है। लेकिन परिवादी या अभियुक्त इस चीज से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। यदि आपने अपना केस वकील साहब को दिया है तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप वकील साहब के साथ बैठकर एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करो। कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा है, वास्तविक में तथ्य क्या है, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके वकील सामने वाले से क्या सवाल पूछे, इन चीजों की तैयारी आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए। कई लोग इस लापरवाही में रहते हैं कि मैंने तो, सामने वाले ने मुझे चेक दिया, मैंने चेक लगा दिया, मेरा क्या सवाल जवाब पूछेंगे मुझे। और जब सवालों का पोस्टमार्टम शुरू होता है कोर्ट के अंदर तो तोते की तरह सारी बातें निकल के सामने आ जाती है। वही एक्यूज्ड जो है वो कभी कभी अपने वकील साहब को वास्तविक तथ्यों से अवगत नहीं कराता है, तो वकील साहब भी उस मैटर में क्या क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। इस मामले में यह है कि आप सही होते हुए भी यदि केस हारते हैं तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अपने वकील साहब के साथ बैठकर आपने प्लानिंग नहीं की, आपने एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की। चाहे आप परिवादी हो चाहे आप अभियुक्त हो, दोनों ही मामलों में हमारी आपको सलाह यह रहेगी कि आप अपने केस के क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। यदि आप अभियुक्त हैं तो अपने वकील साहब से कम 100-150 ऐसे क्वेश्चन बनाइए और हकीकत जो स्टोरी है उसके आधार पर तैयार करवाइए कि उनके सवालों का जवाब देते हुए परिवादी खुद बिदकने लग जाए। और ऐसी स्थिति में जब जीरा रिजर्व रहती है ना, तो दूसरी बात, परिवादी लौट के नहीं आता है। और परिवादी को क्या चाहिए कि वह अपने वकील साहब को सारी सच्चाई से अवगत करा के क्रॉस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करे, ताकि वह कोर्ट के अंदर सस्पेक्ट की कंडीशन में नहीं आ जाए। आपको चाहिए कि भले ही आपने अपने वकील हायर कर रखे हैं, आपको किसी भी एक और अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपने फाइल को रीड करवाना चाहिए। आपकी फाइल की जो लूप होल्स है उनको आपको देखना चाहिए और एक क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको दूसरे वकील साहब के साथ भी मिलकर करनी चाहिए और उनसे भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनवाने चाहिए, जिसमें आपके वकील साहब के सपोर्टिंग क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर और मिल जाएंगे तो कम से कम आप सच कोर्ट के सामने ला सकेंगे। आप चाहे परिवादी है चाहे अभियुक्त है, यदि आप केस जीतना चाहते हैं तो सबसे बड़ा आधार आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का है। उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन के रिलेटेड
रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे करके आप हमारी कॉल बुक करवा के कम से कम 1 घंटा आप हमसे चर्चा कर सकते हैं आपके कानूनी मुद्दों पे। इसी प्रकार के टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर पोस्ट होते हैं। यदि आप किसी संदर्भ में वार्तालाप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।